गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में आज हम करेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल। कल हमने किया था प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास। आज हम करेंगे कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर कौन कौन सी खेलों को शुरू किया गया या कौन से खेल खेले जाते थे और प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह किस प्रकार से होता था, पुरस्कार किस प्रकार दिए जाते थे और इन खेलों का पतन कैसे हुआ, ये समाप्ति की ओर कैसे चले गए और इन खेलों को खेलने के क्या क्या नियम थे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर सबसे पहले दौड़ें करवाई जाती थी और ये दौड़ें लगभग 100 गज की थी। सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर केवल दौड़ों को शामिल किया गया था और ये दौड़ें लगभग 100 गज की थी। 724 ईस्वी पूर्व में 724 ईस्वी पूर्व में प्यारे बच्चों इन दौड़ों में 400 गज की दौड़ को शामिल कर लिया गया। 15वीं जो ओलंपिक खेल हुए उनमें 3 मील दूरी की दौड़ को इन खेलों में शामिल कर लिया गया और 18वीं जो ओलंपिक प्रतियोगिताएं हुई उसके अंदर प्यारे बच्चों पेंटाथलॉन को शामिल किया गया। मैं आपको बताऊं पेंटाथलॉन के अंदर 5 खेलें खेली जाती है, 5 खेल खेली जाती है और वो 5 खेल कौन सी शामिल की गई, इसमें लंबी छलांग, 200 मीटर 200 गज की दौड़े और नेजा फेंकना, डिस्कस फेंकना और कुश्तियां इसके अंदर शामिल की गई। 25वें ओलंपिक्स में रथ दौड़ को 25वें ओलंपिक्स में रथ दौड़ को भी शामिल कर लिया गया और 30वीं ओलंपिक्स में मुक्केबाजी, जिसको बॉक्सिंग कहते हैं, मुक्केबाजी और पानी की जो खेल थे वो शामिल कर लिए गए और कुश्तियां तथा पैक्ट्रम आदि इन खेलों में शामिल कर लिया गया। ये खेल 3 से 5 दिन तक चलती थी और इन खेलों में स्त्रियों को भाग लेने की इजाजत नहीं थी। भाग लेने की तो बहुत दूर की बात है, उनको देखने की अनुमति भी नहीं थी, परंतु बाद में धीरे धीरे स्त्रियों को भी भाग लेने की इजाजत इन खेलों में मिल गई थी। अब आता है प्यारे बच्चों खेलों का उद्घाटन कैसे किया जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कैसे किया जाता था। प्यारे बच्चों ओलंपिया नगरी के अंदर जीयस जो देवता थे उनकी मूर्ति और वहां का जो स्टेडियम था, खेल का मैदान था, वहां पर सभी खिलाड़ी, उनके पिता, उनके भाई या उनके प्रशिक्षक इकट्ठे होते थे और खेलों का विशेषज्ञ उनको शपथ दिलाता था। जो खेलों का विशेषज्ञ होता था उनको शपथ दिलाता था कि वो सभी खेलों को खेल की भावना से खेलेंगे। इस प्रकार की शपथ दिलवाई जाती थी और यह भी शपथ दिलवाई जाती थी कि उन्होंने किसी प्रशिक्षक की देखरेख में 10 महीने तक खेलों का प्रशिक्षण लिया है और प्यारे बच्चों अंतिम जो 1 महीना था वो उनको ओलंपिया नगर में ही बिताना होता था, उनका अभ्यास करना होता था और जीएस देवता के सामने बलि दी जाती थी और सभी खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हुए मैदान के अंदर एक एक करके आते थे। सभी दर्शक
उन खिलाड़ियों को देखते थे। अगर किसी दर्शक दीर्घा में से अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर ऐतराज होता था तो वो अपना ऐतराज जताता था, उस खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता था। यदि किसी खिलाड़ी पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होता था तो उन खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दी जाती थी और खेल की घोषणा होती थी, खेल शुरू हो जाते थे। अब आता है प्यारे बच्चों पुरस्कार। प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर किस प्रकार के पुरस्कारों से विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता था? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर जो खिलाड़ी थे वो धन के लिए नहीं अपितु मान और सम्मान के लिए खेलते थे। पुरस्कारों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले तो केवल अनाज और पशु विजेता खिलाड़ियों को दिए जाते थे, परंतु बाद में जैतून के पत्तों के हार, जैतून के पत्तों की मालाएं जियस देवता के सामने उनको पहनाई जाती थी। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता था। विजेता खिलाड़ियों के गीत और कविताएं बना करके गाई जाती थी। लोग तालियां बजाते थे। विजेता खिलाड़ियों के बुत बनाए जाते थे और प्यारे बच्चों विजेता खिलाड़ियों के नाम भी दर्ज किए जाते थे। खिलाड़ियों को धन का लोभ नहीं था, केवल मान और सम्मान पाने की चाहत में दम लगाकर वो अपना प्रदर्शन करते थे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति अथवा उनका पतन कैसे हो गया। प्राचीन ओलंपिक खेलों का पतन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ओलंपिया जो घाटी थी उसके अंदर ओलंपिक खेलों की शुरुआत काफ़ी लंबे अरसे तक चलती रही, लोग इसका आनंद लेते रहे, परंतु धीरे धीरे वो क्या कारण हुए कि इन खेलों का पतन हो गया, इन खेलों का अंत हो गया। प्यारे बच्चों, समय की गति के साथ साथ इन खेलों की, प्राचीन ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ अन्य देश और अन्य राष्ट्रों ने इन खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। रोमनों के द्वारा यूनान की विजय के बाद इन खेलों की लोकप्रियता को ठेस पहुंची। रोमनों ने यूनान को जीत लिया तो इन खेलों की जो लोकप्रियता थी उनको ठेस पहुंची। इन खेलों के अंदर बहुत से व्यावसायिक खिलाड़ियों ने भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे खेलों की गरिमा समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। कई प्रकार की इन खेलों के अंदर बुराइयां आ गई और इसका परिणाम ये हुआ कि 384 ईस्वी पूर्व में रोमन के सम्राट थियोतीसस ने इन खेलों को बंद कर दिया। प्यारे बच्चों, उन 395 ईस्वी पूर्व में जीएस के देवता की जो मूर्ति थी, जीएस देवता थे, उनका जो बुत था उसको तोड़ दिया गया और ओलंपिया नगर में, ओलंपिया घाटी के अंदर जो स्टेडियम था वो तहस नहस हो गया और वहां पर चहल पहल खत्म हो गई और प्यारे बच्चों ओलंपिक खेलों का पतन हो गया, ओलंपिक खेलों का अंत हो गया, या कहें कि ओलंपिक खेल समाप्ति की ओर चले गए, काल का ग्रास बन गए। अब मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किन किन नियमों का पालन खिलाड़ियों को करना पड़ता था, या ओलंपिक खेलों के क्या नियम थे, प्राचीन ओलंपिक खेलों के क्या नियम थे। सबसे पहला नियम था कि यूनान का नागरिक हो, जो भी खिलाड़ी इस खेल में भाग लेना चाहता है वो केवल यूनानी होना चाहिए, अर्थात वो यूनान का ही नागरिक होना चाहिए और वह पूर्ण रूप से हेलेनिक नस्ल का ही होना चाहिए। नंबर 2,
प्रशिक्षक की देखरेख में खिलाड़ी को 10 माह का प्रशिक्षण लेना होता था। यह घोषणा पत्र खिलाड़ी को देना होता था कि उसने किसी प्रशिक्षक के पास 10 महीने का प्रशिक्षण लिया है और आखिरी जो एक मास था, एक महीना था, उसे ओलंपिया नगर में ही रहना होता था। उसमें खेल का 1 महीने के लिए आखिरी 1 महीना जो अभ्यास था वो उसको ओलंपिया नगर में ही करना होता था। फिर आता है नंबर 3, व्यावसायिक खिलाड़ी निषेध था। प्यारे बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो व्यावसायिक खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी, या कहें कि जो पैसे के लिए खिलाड़ी खेलते हैं, वो निषेध थे। वो इन खेलों के अंदर भाग नहीं ले सकते थे। नंबर 4 आता है, औरतों को न केवल खेलने की अपितु देखने की भी इजाजत नहीं थी। विवाहित स्त्रियों को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, उनको देखने की भी अनुमति नहीं थी। नंबर 5 आता है, एक शपथ लेनी होती थी खिलाड़ियों को कि वो खेल को खेल के नियमों का पालन करते हुए खेलेंगे, भाईचारे की भावना से खेल को खेलेंगे। नंबर 6 आता है, किसी प्रकार का अपराध का मामला खिलाड़ी के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, कोई भी खिलाड़ी, ये नियम था कि कोई भी खिलाड़ी दंडित गुलाम नहीं होना चाहिए। वो गुलाम भी ना हो और वह किसी प्रकार के आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो। और नंबर 7 आता है कि एक प्रशिक्षक जो उनका कोच होता था, जिसको कहा जाता था हेले डी कार्ड, उसके पास 1 महीने का प्रशिक्षण लेना होता था खिलाड़ियों को। और इस प्रशिक्षण के बाद जब आखिरी दिन होता था तो वो हेलेनो डी कार्ड अपने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति प्रदान करता था। प्यारे बच्चों, आज हमने प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर कौन से खेल खेले जाते थे, उनका उद्घाटन समारोह कैसे होता था, क्या क्या उनको पुरस्कार दिए जाते थे, और इन खेलों का पतन, समाप्ति या अंत कैसे हुआ, और इन खेलों को खेलने के क्या क्या नियम थे, इस विषय पर चर्चा की। अगले विषय को लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।